Hello student, welcome back. Now we will start about the next topic, that is GPG. GPG का फुल फॉर्म है ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो भी प्लांट्स के अंदर होता है उसके लिए कितना ड्यूरेशन यहाँ पर लगता है, वही टाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी को कहा जाता है यहाँ पर जो है जीपीजी ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ। जैसा कि हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर देखा है, पहला जो फेज़ होता है वो कहलाता है यहाँ पर फॉर्मेटिव फेज़, और आखिरी फेज़ यहाँ पर जो होता है जिसको कहा जाता है स्टेडी फेज़। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव फेज़ से लेकर स्टेडी फेज़ के दरमियान का जो टाइम रिक्वायरमेंट, जो डिस्टेंस यहाँ पर होता है, उसी को कहा जाता है ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। हर प्लांट के अंदर ये ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ वो डिफरेंट रहेगा। कुछ हम फिक्स आइडिया यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। जहाँ पर वाटर अवेलेबल वो मैक्सिमम है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ टाइम इंटरवल कम लगेगा। और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं या कम हैं तो टाइम इंटरवल यहाँ पर जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ। टाइम रिक्वायर्ड और टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी, या टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फॉर्मेटिव फेज एंड स्टेडी फेज, ये जो ड्यूरेशन रहेगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ग्रांट पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारे चैप्टर के मुताबिक है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैचुरेशन। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी सेल जिसके अंदर डिवाइडिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, अब वो परमानेंट हो गए हैं, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू हो गए हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड दोज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यही कंडीशन कहलाती है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो वही चीज़ बताइए, मैच्योरेशन ऑफ सेल अंडरगो सम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसका मतलब है एनाटॉमिकल दोज आर कन्वर्टेड इनटू टिश्यू, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इसी को कहा जाता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यानी नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को छोड़कर बाकी बचे हुए जो टिश्यू यहाँ पर हैं, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, क्लोरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, ये सब के सब जो है ये परमानेंट हो गए हैं, डिवाइडिंग एबिलिटी इनकी खत्म हो जाती है, तो दे आर कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर प्लांट बॉडी। और अभी हमने देखा है जब प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी वहाँ पर जो है स्लो हो जाता है, ये कंडीशन पाई जाती है। अब अगली टर्म आप देखिए इसके अंदर क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन, सेल विच लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये जो सेल थे यहाँ पर हम देखते हैं दैट विच लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, दोबारा वो डिवाइड होने की एबिलिटी पाई जाती है। अगर दोबारा वो यहाँ पर जो है, यानी दोबारा दैट सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक, दोबारा डिवाइडिंग होने की एबिलिटी यहाँ पर पाई जाती है, तो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी खत्म हो गई है, इसीलिए उसको कहा जाएगा डी डिफरेंशिएशन। हम देखते हैं कोई बड़ा दरख्त है हमारे आसपास, नीम का कोई और दरख्त है, अब वो बहुत पुराना हो गया था, उसको नीचे से काट दें या कुछ हाइट से उसको जो है यहाँ पर कट कर दिया जाता है। अब ये नीचे के तमाम सेल तो परमानेंट थे, लेकिन कट करने के बाद हम देखते हैं कुछ ही दिनों के अंदर न्यू ब्रांचेस दैट आर अराइजिंग फ्रॉम दैट, नई ब्रांचेस वहाँ पर निकलती हैं, नई ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी वो सेल तो परमानेंट हो चुके थे, लेकिन दैट रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, दोबारा उनके अंदर जो है डिवाइड होने की एबिलिटी पैदा हो रही है, यानी उसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस वहाँ पर पाया जाता है। जो डिवाइड होने की एबिलिटी जो लॉस्ट हो गई थी वो रीगेन हो जाती है, ये कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो दैट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड ए डी डिफरेंशिएशन। अब देखिए तीसरी हेडलाइन के अंदर यहाँ पर क्या है, रीडिफरेंशिएशन, सेल प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन, जो यहाँ पर कट करने के बाद नई ब्रांचेस जो निकली थी, वंस अगेन लॉस्ट द कैपेसिटी डिवाइड, अब यहाँ पर कट किया गया, नई ब्रांचेस हैं, अब वो भी काफ़ी दिनों में काफ़ी बड़ा ट्री यहाँ पर जो हो गया है, अब दोबारा उसके अंदर जो है सेल परमानेंट हो गए हैं, उनकी दोबारा से डिवाइडिंग एबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, तो ये कंडीशन जो रहेगी दैट इज कॉल्ड ए रीडिफरेंशिएशन, यानी दोबारा से वो जो है यहाँ पर लॉस्ट हो चुके, दोबारा से परमानेंट हुए हैं,
कुछ दिनों तक डिवाइड हो रहे थे, अब वो भी जब यहाँ पर ह्यूज ट्री के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, अब उसके बाद फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब वो भी जो है कुछ टिश्यूज़ के अंदर और दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, मैच्योरेशन की प्रॉपर्टी, नॉन डिवाइडिंग की प्रॉपर्टी दोबारा यहाँ पर डेवलप हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ए रीडिफरेंशिएशन कहा जाएगा। तो इसके अंदर जंबल नहीं होना है, जो सेल नॉन डिवाइडिंग है, परमानेंट हो गए हैं, वो डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का खत्म होना, यानी परमानेंट हो गए थे अब वो दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं, तो उसको डी डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। अब यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने थे कुछ दिनों तक डिवाइड होने के बाद वो फिर से परमानेंट यहाँ पर हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन। तीनों टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पर वो प्लांट के अंदर जो नेचर है प्लांट का, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको जो है यहाँ पर जाहिर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। हम आमतौर पर दोनों टर्म एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या उसको हमने देखा है, अभी हमें यहाँ पर देखना है डेवलपमेंट क्या है। प्रोग्रेसिव चेंज इन शेप एंड फॉर्म ऑफ द सेल, सेल का जो शेप है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर अगर धीरे धीरे स्लो चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस पाए जाते हैं, दैट प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, उसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर प्लांट्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स सीड जर्मिनेशन टिल द डेथ ऑफ द प्लांट बॉडी। सीड है, उसके अंदर अलग टाइप के सेल रहेंगे, जब उसका जर्मिनेशन हम यहाँ पर करते हैं, सॉइल के अंदर उसकी सोइंग करते हैं, सेल एक्सपांड होते हैं, रेडिकल प्लूम्यूल सीडलिंग बनता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पर एक ह्यूज ट्री या एक प्लांट बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर आफ्टर सम डेज वो जो उसकी लाइफ खत्म होती है, उसकी डेथ हो जाती है। इस दौरान में सीड जर्मिनेशन से लेकर अप टू द डेथ ऑफ द प्लांट बॉडी जो भी प्रोग्रेसिव चेंजेस, जो भी स्लो चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, ऑल दैट चेंजेस दीज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अंदर प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहले तो प्लांट के अंदर ग्रोथ भी यहाँ पर पाया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट की एक स्टेप रहेगी जो ग्रोथ यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ के साथ साथ मार्फोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट बॉडी वी कैन ऑब्जर्व, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट बॉडी वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दैट। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद उसी ऑर्गन के अंदर कुछ सेल जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा। अब वो डिवाइड नहीं होंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। और आखिर में यहाँ पर सेनेसेंस है। सेनेसेंस का मतलब होता है डिग्रेडेशन, उनकी डेथ हो जाना, खत्म हो जाना, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को जो है यहाँ पर ग्रोथ कहा जाएगा। और परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन number of cell, increase in the weight of the living organism, which is one of the step in the development, उसको कहा जाता है ग्रोथ। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर हम देख लेते हैं, प्लास्टिसिटी क्या है। 2 मिनट का टॉपिक हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। हाँ बच्चों, यहाँ पर अगला टॉपिक हम देख रहे हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? ये प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली एक एबिलिटी है। एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। प्लांट बॉडी के अंदर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। सो एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, ये चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर और इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्लांट बॉडी के अंदर के कुछ ऐसे फैक्टर रहेंगे जिसकी वजह से प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं, ऑल दीज चेंजेस which are observed in the plant body in external due to external environmental factor, this ability of the plant body that is called as plasticity। ये changes जो होते हैं जुवेनाइल फेज से लेकर मैच्योर्ड फेज के दौरान में यहाँ पर चेंजेस पाए जाते हैं। जुवेनाइल फेज प्लांट बॉडी के जो स्टार्टिंग होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, और उसके बाद जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, यहाँ पर जो चेंजेस पाए जाते हैं, तो ये प्लास्टिसिटी दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट बॉडी ड्यूरिंग अप टू जुवेनाइल फेज टू द मैच्योर्ड फेज, दोनों के दौरान में यहाँ पर जो चेंजेस प्लास्टिसिटी का ऑब्जर्वेशन होता है। अब यहाँ पर उसकी एग्जांपल ली गई है हेटेरोफाइली इन कोरिएंडर एंड कॉटन।
कोरिएंडर कहते हैं कोथमीर को, और कॉटन कपास के पौधे के अंदर पत्तियां जो पाई जाती हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर होते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोफाइली। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और फाइलस का मतलब होता है लीफ। लीफ की बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है। कोतमीर के अंदर हम देखते हैं कुछ कोतमीर यहाँ पर ऐसी होती है कि इसके अंदर इस तरीके से पत्तियाँ जो होती हैं बारीक बारीक लाइनिंग वाली यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर कुछ कोतमीर यहाँ पर जो होती हैं इस तरीके से छोटी पत्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ कोतमीर के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रांचेस रहेंगी, यहाँ पर अलग पत्तियाँ रहेंगी, इसके अंदर अलग लीफ रहेगी, इस तरीके से पत्तियाँ रहेगी। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी एक ही है लेकिन उसके अंदर जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लीव्स दैट आर प्रोड्यूसिंग, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पर प्लास्टिसिटी। तो उसकी एग्जाम्पल है प्लांट बॉडी के अंदर जो चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसी को प्लास्टिसिटी कहेंगे। अब प्लास्टिसिटी के अंदर यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लिए हैं हेट्रोफाइली, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लीफ, और वो है कोरिएंडर और कॉटन के अंदर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। कोतमीर हम रोज़ देखते हैं यहाँ पर ऐसी भी पत्तियाँ होती हैं लाइनिंग, फिर ऐसी भी होती हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, उसको कहते हैं। यहाँ पर मैं रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन शॉट ले लो इसका।